दिल्ली के दौरे आए मुख्यमंत्री केसीआर ने वसंत विहार में पार्टी कार्यालय के निर्माण कार्य का जायजा लिया। टीआरएस का नाम बदलकर बीआरएस करने का फैसला लेने के बाद पहली बार दिल्ली आए सीएम केसीआर और दशहरा उत्सव पर इसकी आधिकारिक घोषणा केंद्रीय कार्यालय के कामकाज की निगरानी की। मंत्री प्रशांत रेड्डी ने सांसद संतोष कुमार, दामोदर राव और वावीराजू रविचंद्र के साथ वसंत विहार में चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। वहां निर्माण कंपनी के प्रतिनिधियों और इंजीनियरों ने कार्य की प्रगति के बारे में पूछताछ की और कई सुझाव दिए। करीब 40 मिनट तक सीएम केसीआर ने निर्माण स्थल के सभी पहलुओं का निरीक्षण किया और काम तेज करने के लिए निर्देश दिए। मंत्री केटीआर ने आईआईटी के साथ साथ केंद्र सरकार के नौकरी के प्रवेश दस्तावेजें हिंदी में दिए जाने पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। केटीआर ने लोगों पर हिंदी भाषा थोपने की केंद्र सरकार की नीति का विरोध करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। केटीआर ने अमित शाह कमेटी की उस रिपोर्ट की आलोचना की है जिसमें कहा गया था कि आईआईटी और एनआईटी जैसे विश्वस्तरीय शिक्षण संस्थानों में शिक्षा हिंदी माध्यम में ही दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नौकरियों में भर्ती के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में परीक्षाएं नहीं कराना अनुचित है। उन्होंने कहा कि देश में राजभाषा जैसी कोई चीज़ नहीं है, इसलिए केंद्रीय स्तर की भर्ती के लिए केवल हिंदी और अंग्रेजी में परीक्षा आयोजित करना असंवैधानिक है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय इस देश के लोगों के समान अवसर प्राप्त करने के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन होगा। वीएस ने हड़ताल खत्म की। उन्होंने घोषणा की कि वह आज से काम पर लौटेंगे। बीआर के भवन में तेलंगाना राजस्व कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष वंगा रविंदर रेड्डी के साथ सीएस सोमेश कुमार द्वारा की गई चर्चा सफल रही। इसी के साथ रविंदर रेड्डी ने खुलासा किया कि पिछले 80 दिनों से चल रही हड़ताल को अब वापस लिया जा रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह आज से ड्यूटी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सीएस ने उपचुनाव के बाद हड़ताल की अवधि से संबंधित वेतन और हड़ताल के दौरान मारे गए लोगों के परिवार को समर्थन सहित विभिन्न मांगों पर निर्णयों की घोषणा करने का वादा किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पदोन्नति के मुद्दे पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। इसी आश्वासन के तहत उन्होंने अभी के लिए हड़ताल वापस ले ली है। रविंद्र रेड्डी ने उनकी समस्याओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देने के लिए सरकार को धन्यवाद दिया। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी बीमार पड़ गए। बीते दिनों उनकी एड़ी में चोट लग गई थी। वह घाव अब भी फिर से परेशान करने लगा है। हाल ही में पैर में तेज दर्द के कारण गच्चीबौली के एआईजी अस्पताल में उनका मेडिकल टेस्ट कराया गया। एक्सरे के बाद डॉक्टरों ने पाया कि किशन रेड्डी की एड़ी की हड्डी फ्रैक्चर है। डॉक्टरों ने तुरंत पैर पर पट्टी बांध दी। किशन रेड्डी फिलहाल दिल्ली में है। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा कि रंगारेड्डी जिले में बाढ़ की समस्या के समाधान के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कॉलोनियों में पानी घुसने से रोकने के लिए सुनियोजित उपाय किए जा रहे हैं। मंत्री सबिता इंद्रा रेड्डी ने अधिकारियों के साथ महेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के सरनगर मंडल की विजयपुरी कॉलोनी का दौरा किया। कॉलोनियों में बाढ़ न आए इसके लिए सुनियोजित उपाय किए जा रहे हैं। कॉलोनी वासियों ने मंत्री के संज्ञान में लाए हैं कि बारिश के कारण कॉलोनी में बाढ़ के पानी से कई तरह की दिक्कतें आ रही। उन्होंने मंत्री से कॉलोनी में बाढ़ के पानी की समस्या का समाधान करने को कहा। मंत्री ने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं कि ऊपरी क्षेत्रों से बाढ़ का पानी नालियों में सुचारू रूप से पहुंचे। मंत्री ने अधिकारियों को कॉलोनियों में बाढ़ के पानी को रोकने के लिए आवश्यक उपाय करने का निर्देश दिया। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि मेड्चल मल्काजगिरी जिले के गुंडाला पोचमपल्ली नगर पालिका का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टियों के अलावा हर पार्षद के अधिकार क्षेत्र में 2 करोड़ से विकास कार्य कराए गए। मंत्री मल्ला रेड्डी ने बस्ती दवाखाना गुंडाला पोचमपल्ली नगर पालिका में सड़कों पर प्रकाश व्यवस्था शुरू की है। मंत्री मल्ला रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना सरकार का लक्ष्य सभी जिलों को सुंदर बनाना है। इस कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। आगामी उपचुनाव तेलंगाना में गर्मी पैदा कर रहा है। सभी पार्टियों के बड़े नेता चुनाव प्रचार में उतर गए। नेताओं की आलोचना और हर आलोचना अभियान को गर्जाना दे रही है। दूसरी ओर कांग्रेस एमएलसी जीवन रेड्डी ने भाजपा उम्मीदवार को कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी की आलोचना की। क्या कोमटिरेड्डी ने शिवन्नागुडेम के किसानों के लिए कोई धरना दिया? उसने पूछा। उन्होंने कहा कि उपचुनाव जीतने पर भी विधायक ही रहेंगे, उन्होंने क्या हासिल होगा? उन्होंने कहा कि टीआरएस चुनाव में सत्ता का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि टीआरएस और बीजेपी एक एक वोट के बदले 10-10 हज़ार देने के लिए तैयार है।
किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोदंड रेड्डी ने कहा कि वन और बंजर भूमि की समस्या दूर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर कई बार वादा करके चले गए। उन्होंने कहा कि जंगलों और आदिवासियों का अटूट बंधन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। कोनेरू रंगाराव ने कहा कि बंजर भूमि के अधिकार को लेकर कमेटी गठित की गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास किया। किसान प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोदंड रेड्डी ने कहा कि वन और बंजर भूमि की समस्या दूर नहीं हो रही है। उन्होंने कहा कि केसीआर कई बार वादा करके चले गए। उन्होंने कहा कि जंगलों और आदिवासियों का अटूट बंधन है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में रहते हुए आदिवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। कोनेरू रंगाराव ने कहा कि बंजर भूमि के अधिकार को लेकर कमेटी गठित की गई थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उस समिति द्वारा दी गई रिपोर्ट को लागू करने का प्रयास किया। बोराबंडा में पूर्व डिप्टी मेयर और मौजूदा पार्षद बाबा फसीउद्दीन के कार्यालय में तनाव देखा गया। फसीउद्दीन ने पहले पार्टी कार्यालय के लिए एक कमरा किराए पर लिया था। मकान का किराया नहीं देने पर मकान के मालिक ने कोर्ट में याचिका की। मालिक ने घर खाली करने की कोशिश की। पार्षद ने बीच बचाव किया और पुलिस ने बीच बचाव किया। पुलिस ने सुरक्षा के बीच पार्टी कार्यालय को खाली करा लिया। पुलिस के पहुंचने पर पार्षद बाबा फसीउद्दीन मौके से फरार हो गए। मेरे भरोसे तू बनी सीट है। ट्रैफिक टास्क फोर्स की गाड़ियों को साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंदर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रैफिक टास्क फोर्स के 10 वाहनों को विप्रो सर्किल में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में ट्रैफिक जाम समाप्त करने के और यातायात को नियमित करने के लिए टास्क फोर्स के वाहनों का गठन किया गया। ट्रैफिक टास्क फोर्स की गाड़ियों को साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंदर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ट्रैफिक टास्क फोर्स के 10 वाहनों को विप्रो सर्किल में हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस मौके पर साइबराबाद पुलिस कमिश्नरेट के अधिकार क्षेत्र में ट्रैफिक जाम समाप्त करने के और यातायात को नियमित करने के लिए टास्क फोर्स के वाहनों का गठन किया गया। एमआईएम विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने पुराने शहर में मेट्रो रेल का काम तत्काल शुरू करने का अनुरोध किया है। ज्ञापन मेट्रो रेल के एमडी एनवीएस रेड्डी के साथ दायर की गई थी। उन्होंने कहा कि वे लंबे समय से एमजीबीएस से फलकनामा तक मेट्रो कॉरिडोर लेने की मांग कर रहे हैं और उनके अनुरोध के अनुसार राज्य सरकार ने बजट में 500 करोड़ आवंटित किए हैं। अकबरुद्दीन ने 5.5 किलोमीटर मेट्रो रेल कार्यों को पूर्ण करने के लिए एक विशिष्ट समय सीमा के साथ आगे बढ़ने के लिए कहा। अकबरुद्दीन ने कहा कि काम जल्द शुरू करने की बार बार अपील करने के बावजूद कोई नतीजा नहीं निकला। एनवीएस रेड्डी ने बताया कि 2022-23 के बजट में धनराशि आवंटन के बावजूद कार्यों के शुरू होने में देरी आश्चर्यजनक है। हैदराबाद के दोमलगुड़ा स्थित एनटीआर मैदान में दूसरे दिन श्री वेंकटेश्वर वैभवोत्सव चल रहा है। सहस्त्र कलाभिषेक के उपलक्ष्य में पुजारियों ने होमम, सुप्रभात सेवा, तोमला सेवा, धूप और दीपा पूजा की। उसके बाद उन्होंने भगवान का अभिषेक किया। वैदिक विद्वानों के मंचोत्तर के बीच भक्तों ने गोविंदा के नाम का पाठ किया। लेकिन सहस्त्र कला अभिषेकम कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू अपने परिवार के साथ शामिल हुए। हैदराबाद के पंजागुट्टा निम्स में नर्सों ने ड्यूटी का बहिष्कार किया। तकनीशियन द्वारा हेड नर्स का अपमान करने के कारण उन्हें निलंबित कर दिया गया था। नर्सों ने मांग की कि तकनीशियन को तुरंत ड्यूटी से हटाया जाए। नर्सों की ड्यूटी के बहिष्कार से मरीजों को भारी परेशानी हुई है। हैदराबाद के निम्स में एक घटना घटी जहां नर्सों ने ड्यूटी का बहिष्कार किया क्योंकि तकनीशियन ने हेड नर्स को डांट था। निम्स नर्सेस की यूनियन महासचिव विजयलक्ष्मी ने रवि तेजा पर नर्सों के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगाया। उन्होंने मांग की कि उन्होंने ड्यूटी से हटा दिया जाए। उनके साथ धरनी नाम की एक अन्य लड़की ने भी गलत बात कही। विजयलक्ष्मी ने कहा कि ये दोनों संविदा कर्मचारी हैं। उन्होंने दोनों को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। हालांकि यह पता चला कि अधिकारी तत्काल कार्रवाई करेंगे। उनके खिलाफ कार्रवाई होने पर ही वे ड्यूटी पर आएंगे।
विश्वविद्यालय छात्रावासों में बिजली पानी की आपूर्ति बहाल करने के लिए छात्रों ने ओयू में आंदोलन किया है। ओयू वीसी के अड़ियल रवैये से विरोध में आर्ट्स कॉलेज में ओयू प्रशासन भवन तक रैली निकाली गई। बाद में उन्होंने प्रशासनिक भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर छात्रों ने कहा कि यह दुखद है कि बिजली और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई है और उन्हें गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ग्रुप 1 की परीक्षा के लिए 1 सप्ताह का समय शेष है। विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर रविंद्र ने चिंता व्यक्त की कि वे गंभीर कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। मंडी ने कहा कि वीसी तानाशाही शासन से उनकी जिंदगी को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। इतने दिनों तक नोटिफिकेशन का इंतजार करने के बाद जब नोटिफिकेशन मिलने के बाद से हम मन लगाकर परीक्षा की तैयारी कर रहे थे, तो वे इस बात से नाराज थे कि उन्होंने बिजली पानी की आपूर्ति बंद कर दी है और हमें भावनात्मक रूप से परेशान किया है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरगबिल्ली यतिराजालू ने कहा कि देश में सूचना का अधिकार कानून आम आदमी के हाथ में हथियार है। उन्होंने कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही के साथ निष्पक्ष प्रशासन जनता की भावनाओं के अनुरूप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अस्तित्व के लिए उपयोगी है। साफ है कि सूचना का अधिकार कानून लोगों के हाथ में हीरा हथियार है। समाज में सूचना का अधिकार अधिनियम न केवल आम लोगों को आवश्यक जानकारी प्रदान करेगा, बल्कि अधिकारियों की ढिलाई को रोकने के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। दोनों तेलुगु राज्यों के सूचनाओं का अधिकार अधिनियम के पूर्व मुख्य आयुक्त वारेर वेंकटेश्वरलू ने कहा। हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने विभिन्न पत्रकार के निवेश के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले अपराधियों के एक गिरोह का भांडाफोड़ किया है और देश भर में सैकड़ों करोड़ रुपए वसूल किए थे। पुलिस ने इस मामले में 2 चीनी समेत 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। हैदराबाद के सीपी सीवी आनंद ने इस बात की जानकारी दी। हैदराबाद के सीपी सीवी आनंद ने बताया कि आरोपियों को 903 करोड़ की धोखाधड़ी का दोषी पाया गया है। उन्होंने कहा कि भारतीय मुद्रा को मुद्रा विनिमय के माध्यम से डॉलर में परिवर्तित किया गया। कहा जाता है कि इन्हें डॉलर में बदला गया और हवाला के जरिए दूसरे देशों में भेजा गया। देश भर में 903 करोड़ की धोखाधड़ी की गई है। सीवी आनंद ने कहा कि यह एक धोखाधड़ी है जिसे देश की अर्थव्यवस्था को खतरा है। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के ए पॉल ने प्रोफेसर नागेश्वर राव पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वे अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। कोदंडराम का मुनगोड़ से चुनाव लड़ने से इनकार करना बेवकूफ़ी है। प्रजा शांति पार्टी के अध्यक्ष के ए पॉल ने प्रोफेसर नागेश्वर राव पर अपना गुस्सा जाहिर किया। उन्होंने कहा कि वे अनावश्यक आरोप लगा रहे हैं। कोदंडराम का मुनगोड़ से चुनाव लड़ने से इनकार करना बेवकूफ़ी है। नवोदित फिल्म अभिनेता प्रियंत राव को जुबली हिल्स पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जूनियर आर्टिस्ट से प्यार के नाम पर प्रियंत के खिलाफ धोखाधड़ी और रेप करने के आरोप में पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में पीड़िता ने कहा कि उसने रेप के साथ जाति के नाम पर उसका अपमान किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर प्रियंत को हिरासत में लेकर रिमांड पर भेज दिया है। फिल्म के हीरो प्रियंत की मुलाकात एक जूनियर आर्टिस्ट से हुई। उनके मिलने के 2 महीने बाद प्रियंत ने उन्हें प्रपोज किया। इसके बाद से उनका प्रेम सफर जारी रहा। शिकायत में पीड़िता ने दावा किया कि एक दिन वह उसे हैदराबाद के बाहरी इलाके में प्रगति रिसोर्ट में ले गया और इस विश्वास पर उसके साथ बलात्कार किया कि वह शादी कर लेगी। इसके अलावा उसने खुलासा किया कि उसे श्रीनगर कॉलोनी के एक कार्यालय में ले जाया गया और कई बार उसका यौन उत्पीड़न किया गया। उसने कहा कि आखिरकार पीड़िता गर्भवती हो गई। सिकंदराबाद रेलवे, जीआरपी और आरपीएफ ने संयुक्त रूप से ट्रेनों में गांजा की तस्करी करने वाले गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेज दिया है। आरोपी के पास से 76 लाख कीमत का 380 किलोग्राम गांजा और कार को जब्त कर लिया गया है। रेलवे डीएसपी नरसैया ने कहा कि विशाखापट्टनम से दिल्ली और जयपुर होते हुए सिकंदराबाद के रास्ते अवैध रूप से गांजा सप्लाई कर पैसा कमाया जा रहा था। पुलिस गांजा के सामने आए कि दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में से संजय कुमार, गौरव, करतार सिंह और अहमद त्यागी गांजा सप्लाई कर रहे थे। सबसे पहले सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर रेलवे पुलिस ने सूटकेस में 61 पैकेट में 114 किलो गांजा पकड़ा। हैदराबाद में फिर बारिश हुई। बंजारा हिल्स, जुबली हिल्स, अमीरपेट, पंजागुट्टा, हाईटेक सिटी, यूसुफगुड़ा, शेखपेट, गच्चीपोली, आरसीपुरम, राजेंद्र नगर, बंडलगुड़ा, गोलकोंडा, नारसिंगी, पुपलगुड़ा, माइल देवरपल्ली, मणिकोंडा, गंडीपेट और शादनगर इलाकों में भारी बारिश हो रही है।
अचानक हुई तेज बारिश से सभी सड़कें जलमग्न हो गई। पानी खड़ा होने के कारण सड़कों पर भारी जाम लग गया। इससे वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निचले इलाकों में पानी घुसने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी की है कि अगले 2 दिनों तक मध्यम से बारिश हो सकती है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने जहां हैदराबाद में पवों पर पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं, वहीं पुलिस उन्हें सख्ती से लागू कर रही है। डेक्कन क्रॉनिकल के रेसिडेंट एडिटर श्रीराम कर्री ने इस स्थिति के बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने मांग की कि पब में आधी रात तक संगीत की अनुमति दी जाए। उन्होंने कुछ शिकायत की कि हैदराबाद में ऐसे नियम है जो एक युवा शहर है। फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने हाल ही में श्रीराम के ट्वीट का जवाब दिया। वर्मा ने इस तरह से जवाब दिया कि पब पर प्रतिबंध के बारे में श्रीराम का तर्क सही था। वर्मा ने कहा कि पब में संगीत हमेशा के लिए जारी रखने के लिए मालिकों और ग्राहकों पर छोड़ दिया जाना चाहिए। वर्मा ने कहा कि खुशी के मौकों पर प्रतिबंध लगाना आज़ादी से वंचित करना है।